आ गए? अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवा के हो गई तसल्ली? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसी डॉक्टर ने बताया है जिसके पास तुम हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने गए थे। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। शीतल जी, मुझे आपको बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना ही ठीक समझूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपके पति आए थे आपके बच्चे को लेके, उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया है। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप? शीतल जी, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने आपके हस्बैंड को काफ़ी समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसे अपनी वाइफ पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। उन्होंने ज़बरदस्ती डीएनए टेस्ट करवाया और टेस्ट कराने के बाद जब आपके बच्चे का और आपके हस्बैंड का डीएनए मैच हुआ तब जाके वो माने। लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे खुद बुरा लग रहा था, क्योंकि ये जो हरकत आपके हस्बैंड ने करी है ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बात बता दी। मैं तो बस एक नॉर्मल सा टेस्ट करवाने गया था। हाँ, तुमने सोचा कि इसका डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ ताकि पता चल जाएगा कि बच्चा ये तुम्हारा है कि नहीं, है ना? रिक्की, मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया सोच रखते होगे। शीतल, आई एम सॉरी। मुझे डर था कि तुम पहले किसी और से प्यार करती थी और तुमने उसको छोड़कर ना मुझसे शादी की। हो, अब मुझे समझ आया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने के बीच में तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब क्यों था। ना तो तुमने मेरी केयर की, ना मेरा ध्यान रखा, और तो और जब एक बेबी प्रेग्नेंट होती है तो उसका पति उसका ख्याल रखता है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये बेटा तुम्हारा है। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये बेटा तुम्हारा है। हो गई ना तसल्ली? लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो 9 महीने मैंने इतना सब कुछ सहा है, जो मैंने 9 महीने अकेले बिताए हैं, क्या वो लौटा सकते हो मुझे? या फिर आज जो तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, इंसल्ट की है मेरी, वो लौटा दोगे मुझे? रिक्की, मैंने तुम पे ट्रस्ट करके अपना पास तुम्हें बताया था। हाँ, करती थी मैं उससे बहुत प्यार, लेकिन घर वाले नहीं माने। घर वालों के कहने पर मैंने तुमसे शादी करी। धर्मेंद्र को बुलाकर तुमसे शादी की मैंने। तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप को बदल डाला। अरे क्या नहीं किया मैंने? और तुमने क्या किया आज? तुमने आज मेरे प्यार और वफाई पे उंगली उठा दी। अरे कैरेक्टरलेस बना दिया मुझे तुमने। नहीं शीतल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो तुम। अगर तुम्हें मुझ पे शक था तो तुम मुझे पहले ही बता देते ना। मैं बच्चा ही पैदा नहीं करती। जब तक मैं धर्मेंद्र के साथ थी मैं उसके लिए लॉयल थी, और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी लॉयल हूँ। लेकिन आज तुमने सही नहीं किया रिक्की। आज तुमने मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठाकर ना सही नहीं किया है। आज तक ना सब बर्दाश्त करती आई हूँ मैं। तुम्हारे थप्पड़, तुम्हारी इंसल्ट करना, तुम्हारा ऐसे घर में पी कर आना, सब कुछ। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब ये और बर्दाश्त नहीं होगा। शीतल, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम पे ना आज के बाद कभी शक नहीं करूँगा। नहीं रिक्की, जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, भरोसा ना हो, मैं उस रिश्ते में नहीं रह पाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। लेकिन शीतल, ये हमारा बच्चा है, मेरा ही बेटा है ये। हाँ, ये तुम्हारा बेटा था, लेकिन डीएनए टेस्ट करवा के तुमने इसकी और जो इसकी माँ की इंसल्ट की है ना, अब वो बर्दाश्त के बाहर है। तो हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। शीतल, मेरी बात तो सुनो। शीतल, शीतल। धर्मेंद्र, मैं घर छोड़कर तो आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं कहाँ।
अगर मैंने मम्मी पापा को बताया तो तुम तो जानते हो, तो मुझे ज़बरदस्ती ना मेरे घर वापस भेज देंगे और मैं नहीं जाना चाहती वापस। उस इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इसलिए मुझे समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। शादी के बाद पूरे 2 साल बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि कितना सुकून और कितनी शांति मिल रही है मुझे आज। मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ये सब करती तो मैं रिक्की के साथ गलत करती। समझ सकता हूँ शीतल, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी कॉल नहीं किया। चाहे मेरा जितना भी मन करता हो, मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया फ़ोन करके। तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ दो, छोटी मोटी भी चलेगी। अगर साफ सफाई का काम होगा तो मैं वो भी कर लूँगी। और हाँ, साथ में कहीं रहने का ठिकाना भी ढूंढ दो प्लीज़। ठीक है, पर तुम्हारा बच्चा इतना छोटा है, ऐसे में तुम काम कैसे करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहते हो? किसी और के बच्चे की माँ हूँ मैं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ शीतल, और किसी भी सिचुएशन में मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी के बाद अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उसके साथ तुम खुश ना हो ना, तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में रहने के लिए तैयार रहूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी शादी के बाद भी? बच्चे होने के बाद भी तुमसे शादी भी करूँगा और तुम्हें अपनाऊंगा भी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। क्या नाम है इसका? राज।